प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम से व्यवहारिक हिंदी से भाषा के विविध रूप से बोली क्या है उसको समझाने जा रही हूँ। उससे पहले हमें समझना होगा कि भाषा क्या है। भाषा मानव मन के भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अतः भाषा भाव एवं विचार प्रकट करने वाले उन सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। ये ध्वनि संकेत एक व्यवस्था में बंधे हुए होते हैं। भाषा के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। भाषा के इन विविध रूपों के अंतर्गत बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा एवं मातृभाषा का नाम लिया जा सकता है। भाषा के विविध रूपों में प्रथम रूप जो है बोली क्या होती है, मैं उसको समझाने का आपको प्रयास करूंगी और आप उसे ध्यानपूर्वक समझकर समझेंगे। देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। यह भाषा का सबसे छोटा यानी लघु रूप होता है। इसे विभाषा, उपभाषा और भाषिका भी कहा जाता है। यानी बोली के ही अनेक नाम है, विभाषा, उपभाषा और भाषिका। भारत में तो प्रत्येक 5-10 मील पर बोली के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और एक कहावत प्रसिद्ध भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोली क्या है। यानी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का एक रूप जो संक्षिप्त होता है उसे बोली कहा जाता है। अब बोली में मुख्य रूप से कौन कौन से तथ्य या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बोली की जो प्रकृति है वह अकृत्रिम होती है। स्वच्छंद रूप से बोली हमेशा गतिशील भावों में बहती है। बोली में सजीवता होती है और वह निरंतर समय के साथ युग के अनुसार, अपने युग की परिस्थितियों के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार अपना विकास करती रहती है। इसलिए इसका रूप भी समय के अनुसार बदलता रहता है। बोली में व्याकरण के नियमों पर अधिक बल नहीं दिया जाता। अर्थात जो बोली होती है उसमें वह व्याकरणिक व्यवस्था में बंधी हुई नहीं होती। बोली में साहित्यिक भाषा जैसे गुण नहीं होते। बोली तो मनुष्य की सहज भाषा होती है। अतः कोई भी व्यक्ति जिस बोली क्षेत्र से सच्चे अर्थों में जुड़ा होगा वह उसमें अपने भावों को अपेक्षाकृत सहज रूप में एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है। यानी बोली एक क्षेत्र विशेष के वातावरण के अनुसार भावों की सहज अभिव्यक्ति है। बोली में क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक एवं सामाजिक अभिव्यक्ति भी सहज रूप में ही अपने आप आ जाती है। बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि ब्रज और अवधी वैसे तो बोलियां हैं, लेकिन अब वो भाषा के रूप में भी जानी जाती हैं। तो हमने समझा कि बोली क्या है। अब हम जानेंगे कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं, जिनका विवरण मैं आपको एक टेबल चार्ट के माध्यम से बता रही हूँ। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से जो हिंदी भाषा की 17 बोलियां हैं उनको दिखा रही हूँ। देखिए, पहली है हिंदी की उपभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली व कन्नौजी। जो खड़ी बोली है वो दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जो हरियाणवी है वो हरियाणा एवं दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बोली जाती है। जो ब्रज भाषा है वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और मैनपुरी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो बुंदेली है वो झांसी, ग्वालियर व बुंदेलखंड में, और जो कन्नौजी है वह कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है।
अब हिंदी की दूसरी उपभाषा जो है उसका नाम है राजस्थानी। इस राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी, जिसे कि जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है, और वो जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, जो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही और बीकानेर में। तीसरी है उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती भी कहा जाता है। ये अलवड़, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। फोर्थ पॉइंट है दक्षिण राजस्थानी, जिसे कि मालवी भी कहा जाता है, जो कि इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल में बोली जाती है। अब तीसरे नंबर पर है हिंदी की उपभाषा पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अवधी, जो कि लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती में बोली जाती है। दूसरी बोली है बघेली, जो रीवा, सतना, शहडोल और नागौंद में बोली जाती है। और तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। हिंदी की चौथी उपभाषा का नाम है पहाड़ी, जिसे कि कुमायूनी, चंबा आदि भी कहा जाता है, जो जौनसार, सिरमौर, शिमला मंडी में बोली जाती है। दूसरी है गढ़वाली, जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। और हिंदी की 5वीं उपभाषा है बिहारी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। जो भोजपुरी है वो गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में बोली जाती है, और जो मगही है वो भागलपुर, पटना, हजारीबाग, मुंगेर में, और जो मैथिली है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर नगर, पूर्णिया जिले में बोली जाती है। तो आपको आज मैंने बताया कि बोली क्या है। बोली हमारी हिंदी भाषा में 5 उपभाषा हैं, और 5 उपभाषा के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, और 17 बोलियां कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझकर लर्न कर लेंगे। धन्यवाद।